हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम एक्सरसाइज 3 है जो आर.एस. अग्रवाल का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे क्लास 9th के लिए। आज उसका हम क्या करते हैं फिर से, मतलब 1 to 9 हम लोग कर चुके हैं। 9 से आगे आज क्या करेंगे, जितना मतलब कि आ जाए। जो वीडियो का लिमिट है लगभग लिमिट फिक्स रहता है 20 to 25 मिनट। इसके बीच में जितना क्वेश्चन आ जाएगा हम उसको आज हैंडल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 आई थिंक देखना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। देखो तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ा लगा देंगे और ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। जब सिंपल दिया हुआ है तो वैसे ही करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो क्या करेंगे, जो कम होता है उसको लेके क्या कॉमन ले लेते हैं, लोएस्ट पावर वाला को। तो x² क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या था, x³ था यानी 3x था, 2x ले लिए तो अभी भी 1x बचा, तो उसको x लिखेंगे। प्लस यहाँ दोनों का दोनों x ले चुके हैं। देखो ध्यान से, इसको हम दोनों का दोनों ले चुके हैं तो बचेगा क्या, 2। फिर प्लस यहाँ देखो तो इसमें दोनों में, इसमें 5 और इसमें 10 को हम लिख सकते हैं ना, 5 और 2, 5 × 2। तो दोनों में से 5 कॉमन आया तो 5 ले लिए। तो अगर इस 5 को ले लिए, इधर भी 5 को ले लिए, तो इधर क्या बचा, x प्लस है तो प्लस लिखेगा। देखो 5 ले लिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखोगे तो इसमें भी x + 2 है और इसमें भी x + 2 है। ध्यान से देखो, यहाँ भी x + 2 और यहाँ भी x + 2। तो इसमें से हम क्या करेंगे, x + 2 को कॉमन ले लेंगे। तो हमको बचेगा क्या, x + 2 को यहाँ x² x + 2 ले लिए। ध्यान से, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों जगह x + 2 को बनाने में सहायता कौन किया, तो यहाँ x + 2 के साथ x² था तो x² ले लिए, यहाँ x + 2 के साथ 5 था तो +5 था तो +5 ले लिए। ये आपका हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। यहाँ x + 2 ले लिए, x + 2 इसको ले लिए तो x² ना बचा, फिर वहाँ x + 2 ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा, वो लिख लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पॉज करके इसको क्या करते जाइए, लिखते जाइए। ना समझ में आए तो फिर से बैक जाइए और वहाँ से फिर से इसी वीडियो को क्या कीजिए, ऑनलाइन में यही फायदा है कि एक वीडियो को आप 2 बार चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² प्लस xy, 11 नंबर है। x² प्लस xy माइनस 2xz माइनस 2xz माइनस 2yz। ध्यान से देखिए, फिर 4 है तो हम क्या करेंगे, लगभग 4 आएगा तो इसको हम जोड़ा लगाते जाएंगे। इसको भी जोड़ा लगा दिए, इसको भी जोड़ा लगा दिए। ध्यान से देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, y दोनों में नहीं है, दोनों में x है। हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉमन चीज़ें लेते हैं। जो कॉमन का मतलब बता चुके हैं, जो क्या हो कि मान लो कि मेरे में भी है और तुम्हारे में भी है, वो चीज़ को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो ये देखो, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो क्या करेंगे, 1x को कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे, 1x को कॉमन ले लिए। तो देखो 2x था, 1x ले लिए, 2x में से 1x ले लिए। जैसे इसको x² को x × x लिखोगे तो 1x को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1x बचा। प्लस यहाँ से देखो x को ले चुके हैं, यहाँ x को ये क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, y बचेगा। तो ये हो गया y। माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है। देखो ध्यान से, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस ले लिए। उसके बाद देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 को भी ले लिए। और देखो यहाँ भी z, यहाँ भी z, तो z को ले लिए। बचा क्या, ध्यान से अगर देखोगे तो देखो 2 को ले चुके हैं, z को ले चुके हैं, 2 को ले चुके हैं, z को ले चुके हैं। बचा क्या है, देखो तो यहाँ x बचा है, यहाँ y बचा है। और जब माइनस ले लिए तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा। क्लियर है। अगर मान लो साइन, देखो साइन माइनस है, ले लेंगे यहाँ से तो प्लस बचेगा। दूसरा आपका आ गया। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ भी x + y, यहाँ भी x + y। ध्यान से देखो, ये x + y दिख रहा है ब्रैकेट में, यहाँ भी x + y ब्रैकेट में दिख रहा है। तो हम x + y को ही कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा यहाँ से x + y। देखो इसको ले लिए तो क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से भी इसको ले लिए तो ये क्या है, -2z बचेगा, -2z। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। फिर भी डाउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको। डाउट हो तो कमेंट किया कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखो, अगर इसमें देखें तो इसको क्या लिखेंगे, ये a³ भी है, ये a² भी है। तो ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें क्या है, एक बात तो पहले आपको याद रखना होगा कि अगर बात कहें कॉमन का, क्या चीज़ का बात करें, कॉमन का,
तो कॉमन में हमेशा लेते हैं लोवेस्ट पावर, याद रखना क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर। ये देखो हर तभी से करते आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा। क्लियर है? देखो अगर बात इसमें करें तो ए क्यू ए स्क्वायर, तो हम क्या बोले लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर क्या है ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लोवेस्ट पावर ए स्क्वायर को कॉमन ले लिए। बी तो दोनों का पावर सेम है तब तो कुछ नहीं कर सकते, बी को ले लिए, तो हमको बचा क्या, यहाँ से देखो ए 3 था, ए हमारे पास 3 था, उसमें से 2 ले लिए तो एक ए बचा ना, तो एक ए लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। इसमें देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, इसको अगर ये लिखना हो ए स्क्वायर बी को तो यहाँ ए स्क्वायर बी इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर बी ले चुके हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ 1, तो यहाँ 1 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस। अब देखो यहाँ से यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो 5 और बी, 5b कॉमन है, तो 5b कॉमन है तो हम क्या करेंगे 5b ले लिए। तो 5b लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो फिर वही काम करेंगे। इसको अगर लिखना होगा तो 5b इंटू 1 लिख सकते हैं, उसमें से भी 5b तुम ले लिए तो बचा क्या, सिर्फ बचा 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। ध्यान से देखो तो अब दोनों में a-1 यहाँ भी है, a-1 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे a-1 को कॉमन ले लिए। यहाँ क्या किए a-1 को कॉमन ले लिए, तो हमको बचा क्या, a-1 ले लिए तो बचा ए स्क्वायर बी, प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ a-1 ले चुके हैं तो बचेगा क्या 5b। ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 8 माइनस 4 है, ये है 8 क्वेश्चन था 8 माइनस 4a माइनस 2aq माइनस 2aq। देखो क्वेश्चन क्या है, 8 माइनस 4a माइनस 2aq प्लस a का पावर 4 प्लस a का पावर 4। क्लियर है? ये आपका क्या है क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। देखो अब क्या करेंगे कि फिर से वही काम 2 का लगा दिए जोड़ा, अब हम कॉमन लेना है। तो देखो 8 को अगर लिखने का बात करें 8 को, तो हम अगर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी है 4 इंटू ए। तो अगर दोनों में कॉमन का बात करें तो देखो दोनों में 4 क्या है कॉमन है, तो क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा आपका 4 ले लिए तो बचेगा 2, माइनस है तो माइनस 4 लिए तो बचेगा a, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से देखो एक चीज़ यहाँ आपको देखना पड़ेगा, जो फर्स्ट यहाँ ब्रैकेट में है वो क्या है प्लस में है, ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट है वो क्या है प्लस में है, लेकिन यहाँ फर्स्ट जो है माइनस में, सेकंड प्लस में है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस को कॉमन ले लिए, जैसे माइनस को हम कॉमन लिए, एक चीज़ यहाँ लिख लीजिए कि अगर याद ना रहे तो कि माइनस को कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। वीडियो क्लोज हो गया था, पता नहीं कि कहाँ तक आप लोग पढ़े, फिर से समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये था कि 8 माइनस 4a माइनस 2aq प्लस a के पावर 4, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि माइनस को कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस होगा, अगर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा और प्लस साइन माइनस हो जाएगा। क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो इसको आप थोड़ा देर के लिए मिटा रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा कि जैसे ही हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सामने वाला जो ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है या कोई भी साइन होता है वो बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है और प्लस माइनस में बदल जाता है। तो देखो इसमें से हम आपको बताए थे ये चीज़ कि 8 है तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 और इसको लिखेंगे 4 इंटू ए। तो दोनों में से ए को 4 को कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा 2, माइनस साइन है तो माइनस ए को ए। अब क्या देखो, अब आगे जो है, अब जो भी आगे है उसमें से क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस ले लिए, तो माइनस लेने के बाद देखो यहाँ ए क्यू है, यहाँ ए का पावर 4 है, तो हम अब थोड़ा देर पहले पिछले वीडियो में ही बताया था कि लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर क्या है, ए का पावर 3 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ए का पावर 3 ले लिए, तो ए का पावर 3 लेंगे तो यहाँ बचेगा 2
और साइन बदल जाता है, आपको बोले साइन बदल जाता है, प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये a का पावर 4, तो यहाँ से एक a बचेगा, 3a लिए तो एक h, देखो 2 माइनस a दोनों जगह बचा है, तो 2 माइनस a कॉमन ले लिए, यहाँ हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा a क्यूब, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन तो है, नेक्स्ट है आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 में कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब माइनस 6y क्यूब। देखो ध्यान से, फिर से 4 टर्म है, टर्म भी आपको समझा चुके हैं, 4 टर्म है तो 2 टर्म में फिर से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन चीज़ देखो, अगर कॉमन का बात करें, इन दोनों में कॉमन का बात करें तो सिर्फ x है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो दोनों में x का पावर अलग अलग है, तो लोवेस्ट पावर लेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो x का पावर 2, लोवेस्ट पावर कॉमन लिए तो 3 2 था तो 2 ले लिए, 3 में से 2 ले लिए तो 1 बचेगा, तो एक x लिख दिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ध्यान से देखो यहाँ, अब यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ तुम इस चीज़ को कॉमन ले चुके हैं, इस चीज़ को, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ y बाकी है, तो इसको हम क्या करेंगे 2y लिखेंगे। क्लियर? अब देखो फिर यहाँ क्या है कि ये सब सही है, साइन में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या करेंगे +3 ले लिए। इसके अलावा देखो ये y और y दोनों में कॉमन है, तो y स्क्वायर, लोवेस्ट पावर y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम क्या किए कि y स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो y स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ बचेगा, देखो ये भी ले लिए हैं, ये भी ले लिए, तो बचेगा यहाँ x, माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ देखो यहाँ 3 था और यहाँ 2 था, तो 3 तो ले लिए, तो बचेगा क्या 2 और 3 में से एक y बचेगा। क्लियर? अब आपको क्या हो गया, यहाँ देखो x माइनस 2y और x माइनस 2y, तो यहाँ से क्या करेंगे x माइनस 2y, और यहाँ क्या बचा x माइनस 2y ले लिए, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और प्लस, और देखो ये बचेगा क्या प्लस 3y स्क्वायर, क्या बचेगा 3y स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी करवा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर क्या है 15 में है px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x माइनस 5x। देखो अगर हम जो तुमको मेथड बोले थे, मेथड ये बोले थे कि हम क्या करेंगे px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x, हम ये बोले थे कि हम क्या करेंगे इसको और इसको ऐसे कर देंगे, जोड़ा लगा देंगे और उस हिसाब से हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये बताओ इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे अपने हिसाब से उसको बदलेंगे, इस तरह से बदलेंगे कि हमको कॉमन मिल जाए। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे फिर से इसको सही ढंग से सजाएंगे। तो सही ढंग से कैसे सजाएंगे, तो देखो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया तुम्हारा px। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखो इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, तो माइनस 5x प्लस pq और माइनस 5q। अब देखो अब इसको क्या करो जोड़ा लगाओ इसको ऐसे। अगर मान लो कि दो एडजेसेंट में, इसको आसपास के दो टर्म में अगर कॉमन ना मिले तो हम उस टर्म को लेके आएंगे जो बाकी क्या को कॉमन हो। जैसे तुम कह सकते हो कि सर p यहाँ भी है p यहाँ भी है, तो इसी को उठा के यहाँ ले आते और इसको वहाँ कर देते, वो भी हो जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है। तुम क्या करते कि यहाँ अगर p कॉमन दिखाई दे रहा है तो तुम चाहते तो इसको p को भी लेके आ जाते अपने हिसाब से, बस कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन है, ध्यान से देखो दोनों में क्या है x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा p, माइनस है तो माइनस और यहाँ कर दिए 5, और इन दोनों में देखो यहाँ भी q कॉमन है तो प्लस क्या करेंगे q ले लिए, तो यहाँ बचेगा p माइनस 5। अब देखो इसमें भी p माइनस 5 और इसमें भी p माइनस 5, तो हम क्या करेंगे p माइनस 5 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा x और प्लस
क्यू। ये आपका हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 15 तक। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो 15 to 20 या 15 to 22 जितना होगा उतना हम क्या करेंगे, आपको करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।